राजाखेड़ा में खेत पर काम करते समय करंट की चपेट में आया युवक, हुई मौत। राजाखेड़ा उपखंड के गांव तेसिंगापुरा में खेत पर काम करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह अचेत हो गया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और अचेत अवस्था में युवक को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने युवक को स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक युवक के परिजन राम भरत ने बताया कि उसका चचेरा भाई उमेश पुत्र प्रताप सिंह निवासी गांव तेसिंगापुरा रविवार शाम अपने खेत पर काम करने के लिए गया था, जहां खेत में लगे खंबे में अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल घटना को लेकर मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजाखेड़ा ग्रामीण जेईएन विशाल जायसवाल ने बताया कि 11 केवी के ऊपर से युवक ने तार फेंकने की कोशिश की, जिसके चलते तार के बंडल में करंट आने से युवक को लाइट ने अपने करंट की चपेट में ले लिया और करंट आने से युवक की मौत का मामला सामने आया, जिसको राजाखेड़ा की शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे मृत कर दिया। 30 नवंबर 2025 को शाम करीब 6:30 बजे हमें सूचना मिली कि ग्राम तेज सिंह के पुरा में एक व्यक्ति को करंट लग गया, जिससे उसकी मृत्यु होने की सूचना मिली। हमने मौके पर जाकर जांच किया तो पाया कि वो व्यक्ति तार केबल का जो बंडल होता है, उस बंडल को 11 केवी सिंगल फेज लाइन के ऊपर से फेंक कर दूसरी तरफ क्रॉस करा रहे थे। वो तार में छू गया 11 केवी के, जिससे उस पूरे बंडल में करंट आ गया। करंट आने से मौके पे ही उसको मृत हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल में जाके उसे मृत घोषित किया गया। अपनी सभी लाइनें 11 केवी की या एलटी की दुरुस्त पाई गई तथा किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था तंत्र में नहीं मिली, ना कोई करंट आने की सूचना मिली किसी को नहीं। राम भरत। कौन सा गाँव? तेसिंगापुरा। क्या घटना हुई राम भरत जी? मेरा चाचा का लड़का खेत में काम करने गया था, जिससे मैं भट्टा गड़ा, जिसमें 11 केवी का करंट आ गया और मेरा भाई उससे टकरा गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गरीब परिवार की बेटियों की शादी में दिहोली पुलिस बनी सहारा। 1,71,111 रुपए नकद व करीब 2 लाख रुपए का सामान प्रदान कर की मदद। पुलिस थाना दिहोली ने मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए थाने पर पिछले लगभग 12 वर्षों से रसोइये के रूप में कार्यरत भीकम सिंह सैन की 2 बेटियों की शादी में आर्थिक व सामाजिक सहयोग प्रदान किया। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दोनों बेटियों की शादी का खर्च वहन करना उनके लिए अत्यंत कठिन हो रहा था। इस स्थिति को देखते हुए थाना दिहोली पुलिस टीम ने स्टाफ और समाजसेवी नागरिकों के सहयोग से सहायता राशि एकत्रित करने का निर्णय लिया। पुलिस द्वारा कुल 1,71,111 रुपए नकद तथा लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, बर्तन, कपड़े, घरेलू सामान व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई, जिससे विवाह से जुड़ी सभी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकी। शादी दिनांक 30 नवंबर 2025 को संपन्न हुई, जिसमें बारातियों व परिजनों के भोजन की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक तैयारियों में भी थाना पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। थाना दिहोली पुलिस का यह कदम न केवल जनसेवा की सच्ची भावना को दर्शाता है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास व मानवीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाता है। स्थानीय नागरिकों ने इस पुण्य कार्य की भी सराहना करते हुए पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। यह प्रयास सिद्ध करता है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था ही नहीं, बल्कि जरूरत के समय समाज के लिए मजबूत सहयोगी भी है। सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने पिछले 24 घंटे में विभिन्न अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान अवैध हथियार, बिजली खनन, जुआ और नशे में वाहन चलाने के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 315 बोर के देसी कट्टे के साथ आरोपी मोहन कुशवाहा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात की योजना बना रहा था। बजरी माफिया पर बड़ी कार्यवाही। एक अन्य कार्यवाही में पुलिस टीम ने बजरी से भरे ट्रक को जब्त किया है और उसके चालक हरवीर निवासी ढेकुली मानपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि चंबल से अवैध बजरी परिवहन पर सख्ती जारी रहेगी। पुरानी सराय में जुआ खेलने वाले पकड़े। पुरानी सराय में जुआ खेलते समय 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4,000 रुपए की जुआ राशि भी जब्त की गई है। जाटा बस्ती के शमशान व रास्ते पर अतिक्रमण।
धौलपुर की फतेहपुर जाटव बस्ती गांव के ग्रामीणों ने आज जिला उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाया कि करीब 6 माह पहले जिला प्रशासन के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण फिर से कर लिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि शमशान भूमि और आम रास्ते पर आसपास के खेत मालिकों ने पहले भी कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत पर अतिक्रमण हटा दिया था, लेकिन 4-5 दिन पहले रज्जब महावीर धर्मेंद्र पुत्रकर्ण हरपत ने दोबारा नाजायज कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि 30 नवंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे हरपत के खेत जोतने गुड्डू पुत्र कैलाशचंद मुदगल आए थे। जब बस्ती वालों ने जोताई करने से मना किया तो गुड्डू ने गंदी और जाति सूचक गालियां दी। इसके बाद रज्जब, धर्मेंद्र और महावीर भी आ गए और खुलेआम धमकी देने लगे कि हम अतिक्रमण करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्ञापन सौंपने वालों में भूरा सिंह, मनोज कुमार, सुनील, बत्तो, रामकली, मिथिलेश, पूनम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने एसडीएम से मांग की है कि अविलंब अतिक्रमण हटवाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धौलपुर के सरानपुर थाना क्षेत्र में 25 नवंबर 2025 को युवक हरिओम पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे और एक खाली कारतूस भी बरामद किया है। फायरिंग की इस घटना में युवक घायल हुआ और उसके दांत टूट गए। शिकायतकर्ता सतीश पुत्र ओम प्रकाश ने बताया कि घटना के दिन शाम करीब 4:25 पर हरिओम अपने खेत में पानी दे रहा था। तभी सोनेराम, रामकिशन उर्फ संतोली, रविंद्र उर्फ रवि और दिलीप पुत्रगण दौलतराम निवासी सहानपुर हथियार और लाठियों लेकर वहां पहुंचे। आरोपियों ने पहले हरिओम से गाली गलौज की और पानी के पाइप फेंकने लगे और जब हरिओम ने विरोध किया तो जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। सोनेराम द्वारा चलाई गई गोली हरिओम के मुंह को छूती हुई गुजरी, जिससे उसके दांत टूट गए। गोली की आवाज सुनकर पास में काम कर रहे विजय सिंह और राम सेवक मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल हरिओम ने मोबाइल से कंट्रोल रूम को कॉल कर सूचना दी, जिसके बाद सतीश और ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में पुलिस टीम मिली, जिसने तुरंत उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और रामकिशन उर्फ संतोली, सोनेराम उर्फ सोनू और रविंद्र सिंह उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपी सराहनपुर धौलपुर निवासी हैं। तलाशी के दौरान 2 315 बोर के देसी कट्टे और एक खाली 315 बोर का कारतूस कब्जे में लिया गया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी दिलीप की तलाश जारी है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल भी की जा रही है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। बलात्कार के मामले में वांछित आरोपी धर्मेंद्र सिंह गुर्जर गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बलात्कार के मामले में वांछित आरोपी धर्मेंद्र सिंह उम्र 33 वर्ष, निवासी रामनगर कॉलोनी, घंटाघर रोड, धौलपुर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना क्षेत्र की एक विवाहिता द्वारा इस्तगासा के माध्यम से मामला दर्ज कराया गया, जिस पर न्यायालय MJS बसेड़ी से प्राप्त निर्देश हुए थे। प्रकरण अनुसार करीब 6 वर्ष पूर्व आरोपी धर्मेंद्र सिंह कपड़ों की डिलीवरी देने के दौरान पीड़िता के मकान पर पहुंचा था। इसी दौरान वह वहीं कमरे में रहने लगा और बातचीत के दौरान पीड़िता को विवाह का झांसा देकर अपने साथ रखने लगा। बाद में आरोपी ने दूसरी शादी कर ली, जिस पर पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करी है, जिस पर बसेड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की गई। जांच में आरोपी धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसकी तलाश शुरू की गई और 30 नवंबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में आगे की जांच जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में बसेड़ी थाना
अधिकारी बालकृष्ण चौधरी, कांस्टेबल प्रभाकर, दशरथ, योगेंद्र व वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। वसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड में पौष्टिक पोस्ट अनाज योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय रोड शो का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा उपखंड में पौष्टिक पोस्ट इस अनाज योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय रोड शो का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा में सोमवार को सहायक कृषि निदेशक धौलपुर के निर्देशानुसार राजाखेड़ा में कृषि विभाग के द्वारा मोटे अनाज को लेकर एक ब्लॉक स्तरीय रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें AO रामविलास ने बताया कि राज्य सरकार कृषि में सुधार हेतु मोटे अनाजों को लेकर उनके संवर्धन में किसानों को जागरूक करना चाहती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि और मूल्य संवर्धन में सुधार और घरेलू उपयोग में अनाजों में वृद्धि हेतु किसानों को आज राजाखेड़ा कृषि विभाग द्वारा वाहनों को सजाकर और माइक लगाकर राजाखेड़ा हाट मैदान, सिकरौदा, चीतापुर, देवदासकापुरा, सिंगावली खुर्द और सिंगरौली कला और देवखेड़ा के साथ राजाखेड़ा कस्बा में रोड शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संबंधित गांव के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहन के साथ चल रहे कृषि कर्मचारियों ने किसानों को मोटे अनाज की पौष्टिकता के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर ब्लॉक कृषि अधिकारी रामविलास के साथ कृषि पर्यवेक्षक देवेंद्र सिंह, कृषि पर्यवेक्षक दुष्यंत सिंह, पवन, रणवीर के साथ बड़ी तादाद में किसान मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। मनिया थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार पीछे से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसा आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जैन मंदिर के पास सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर सीधे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों की पहचान गौतम बुद्ध नगर निवासी जुगल किशोर, उनकी पत्नी राधा शर्मा, पुत्र नीरज शर्मा, पुत्र वधू शीतल शर्मा और आकाश शर्मा के रूप में हुई। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घायल परिवार ग्वालियर में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मनिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया है और दुर्घटना के कारणों की जाँच पड़ताल की जा रही है। 2 साल बाद भी अधर में लटकी 50 मीटर सड़क, धूल और दुर्घटनाओं से परेशान ग्रामीण। मनिया तहसील की ग्राम पंचायत जलालपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की बड़ी लापरवाही सामने आई। करीब 2 वर्ष पहले राडोली से NH 44 तक बनाई गई लगभग 2 किलोमीटर सड़क के आखिरी 50 मीटर हिस्से को आज तक रेलवे अंडरपास से नहीं जोड़ा गया। नतीजन इस हिस्से में रोजाना भारी धूल उड़ती है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क ग्राम पंचायत जसूपुरा, शाहपुरा, कुसेड़ा और उत्तर प्रदेश सीमा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, लेकिन PWD राजाखेड़ा की उदासीनता के कारण ना तो रेलवे अंडरपास से कनेक्शन हुआ और न ही नरेश गुर्जर के मकान में राडोली तक सड़क को पूरा जोड़ा गया। क्षेत्रवासियों ने विभाग से मांग की है कि शीघ्र रेलवे अंडरपास से सड़क जोड़ी जाए तथा राडोली तक पूरा मार्ग दुरुस्त किया जाए, ताकि धूल और हादसे से निजात मिल सके। शिकायत करने वालों में राजकुमार सिकरवार, राकेश शर्मा, तिलक सिंह गुर्जर, राम सेवक शर्मा, मुकेश विजय सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।